नमस्कार हमारे श्रोतागण और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको बहुत परमेश्वर में बधाई देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की महिमा में हम लोगों ने आज अपना इस चैनल में यूट्यूब चैनल पर 7th सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा कंपाइलेशन वीडियो है। कंपाइलेशन वीडियो में जैसा कि हम लोग हर सीरीज के अंत में बनाते हैं ताकि अपने श्रोता को हम जो है एक ही वीडियो इसमें अपने जितना वीडियो हमने बनाया सबका जानकारी संक्षिप्त में हम दें। और हम आप लोग को हमेशा बताना चाहते हैं हमारा हर वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनता है। तो आप हिंदी श्रोता हमारे हिंदी वीडियो देख सकते हैं और इंग्लिश श्रोता हमारे इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी वीडियो में अगर कोई इंग्लिश में कैप्शन पढ़ना चाहते तो इंग्लिश कैप्शन भी लगता है, और अगर इंग्लिश वीडियो में कोई हिंदी पढ़ना चाहते तो हिंदी कैप्शन भी लगता है। ठीक है, हम लोग कैप्शन में 40-45 कैप्शन लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस कंपाइलेशन वीडियो में नैतिक शिक्षा के सीरीज के कंपाइलेशन वीडियो में हम लोग कुछ नया बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं अभी तक इस नैतिक शिक्षा के सीरीज में हमने 7 वीडियो बनाए, यानी कि 14 वीडियो कुल वीडियो इस सीरीज का 14 वीडियो है। और हमने आपको इस नैतिक शिक्षा के सीरीज में करीब 42 नैतिक शिक्षा पवित्र बाइबल से आपके समक्ष रखा है। जिन भाई बहनों को परमेश्वर पर विश्वास करने में दिक्कत होती है वो परमेश्वर के उस महान स्टैंडर्ड यानी नैतिक मूल्यों को भी आप पढ़ सकते हैं। हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, और नैतिक शिक्षा में हमने आपको उस परमेश्वर का नैतिक मूल्यों का बताया है कि व्यभिचार के बारे में क्या कहते हैं, घूस लेने के बारे में क्या कहते हैं, और ब्याज लेने के बारे में, टैटू बनाने के बारे में, और अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहला शिक्षा हमारा था व्यभिचार हमने देखा इसका इंग्लिश में होता है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है कि देखिए एडल्ट्री 2 प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक, और जिससे कि हम सब जानते हैं अगर हमारा शरीर अपवित्र हो गया तो दैट कम्स अंडर एडल्ट्री करप्शन ऑफ बॉडी। ये शारीरिक अडल्ट्री हुआ। और एक अडल्ट्री हुआ माइंड अडल्ट्री। अगर हमारा दिमाग हमारा माइंड अगर करप्ट हो गया तो इट कम्स अंडर अडल्ट्री। इसको ध्यान से सुने। देखिए हमारा दिमाग जो है पाप विचार आता है, और पाप होता है चोरी झूठी, इससे हमारा दिमाग करप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये एक फीलिंग है जो कि ईश्वर के लहू से और पवित्र मन विचार से ये धुल जाता है। लेकिन अगर ये हमारा दिमाग में किसी को हमने अपने दिमाग में बसा लिया परमेश्वर के अलावा, यानी कि आइडल्स, अगर अपने दिमाग में किसी को भी परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे रहे हैं तो हमारा दिमाग वो करप्ट हो रहा। जैसे कि आइडल वर्शिप, अगर किसी को दिमाग में किसी के सामने जाना तो दूसरा मुद्रा में आ जाना, और अपना शरीर अपना दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर लेना कि
तो वो दैट करप्ट माइंड। जैसे कि अगर कोई परमेश्वर से ज्यादा मात्र धन को दे रहा है तो वो अपने दिमाग को करप्ट कर रहा है और वो ही इज डूइंग काइंड ऑफ अडल्ट्री। अगर वो धन को ज्यादा महत्ता दे रहा है परमेश्वर से और वो दिमाग धन का ही ख्याल से कि हम किस तरह लुस्पन करें, किस तरह कुछ करें, तो ही वो आदमी को सतर्क होना चाहिए और उससे हमको दूर होना चाहिए। मत्ती 5:28 में लिखा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर दे। उसने किया नहीं, लेकिन अगर मन में वैसा आपने को प्रोग्राम कर लिया तो उसने परमेश्वर की नजर, वही मैं आपको कहना चाहता था कि वैसा अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करना है, या फिर वैसा हम लोग आप समझ सकते हो। उसने हमें विचार किया। मत्ती 5:28 बहुत अच्छा गाना है। फिर हमने दूसरा शिक्षा सीखा घूस के बारे में। दूसरा तीमुथियुस 6:10 में रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए। ठीक है, पहला तीमुथियुस 6:10 में रुपये का लोभ 8 प्रकार की बुराई के जड़। फिर पेशेंस, धीरज। तीसरा शिक्षा हमने सीखा धीरज। यशायाह 46:2 में 66:2 में देख सकते 66:2। फिर हमने चौथा शिक्षा देखा ईमानदारी। फिर पांचवा शिक्षा हमने देखा ब्याज और सूद पर पैसा क्यों नहीं लगाना। इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया, आप देख सकते हैं। फिर छठा शिक्षा हमने देखा है रिवेंज, बदला। सातवां शिक्षा हमने देखा झूठ बोलना पर में ये पाप है, और इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया अपने पहले वीडियो में। अब हमने दूसरे वीडियो में 8वां शिक्षा हमने देखा बच्चों के लिए परमेश्वर का क्या वाणी है, क्या कहते हैं वो। फिर हमने देखा 9वां शिक्षा देखा पति के बारे में, और 9A पति के बारे में, 9B पत्नी के बारे में। ठीक है, पति पत्नी दोनों के बारे में हमने अलग अलग देखा। फिर 10वां शिक्षा हमने देखा माता पिता के बारे में कि पवित्र शास्त्र क्या कहती है, आप देख सकते हैं। फिर हमने 11वां शिक्षा देखा पिता या माता का दंड अवज्ञा, यानी कि पनिशमेंट ऑफ डिसरिस्पेक्टिव मदर एंड फादर। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है हमने उस पर देखा। 12वां शिक्षा देखा परिवार में माता या पिता या बुजुर्ग का सम्मान के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं वो हम देखें। 13वां शिक्षा हमने देखा पहले अपना परिवार को हमको प्रायोरिटी देना है। देखिए परिवार ये शारीरिक परिवार तो है हमारा बेटा बेटी, उससे पहले है प्रभु और प्रभु का मसीह परिवार। ठीक है, हमको जो है अपना सबको प्रेम करना है, और मसीह परिवार जो है वो जो विश्वासी भाई बहन उससे प्रेम करना है, नफरत नहीं करना है, सबसे भाईचारे में रहना है और अपना परिवार को ही प्रेम करे। फिर 14वां शिक्षा हमने देखा प्रभु में किसी को माता या पिता नहीं कहना है, पापा जी और कक्का जी नहीं कहना। वो हमने आपको देखा कि परमेश्वर में निषेध है। क्यों निषेध है? ये देखिए इस जगत के और हम सबके एक ही पिता है, पिता परमेश्वर। कोई भी जो है हमारा शारीरिक माता पिता को
इज्जत से माँ पिता पापा मम्मी कहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को हमको माता पिता नहीं कहा है। वो परमेश्वर को ये निषेध है, परमेश्वर में निषेध है। ठीक है, इससे हम उस पिता की महिमा को हम बांटते हैं दूसरों से, ये गलत। हम देख सकते हैं भजन संहिता 12 का 3 में, देखो लड़का ये हवा का दिए हुए भाग है। ये हमने देखा बच्चों के बारे में। भजन संहिता 128 का 3 में देखा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जो व्यक्ति स्त्री को अपने परिवार में महत्ता देगा, प्रेम करेगा अपने, देखिए भाई बहन यहाँ करना चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर में स्त्री का बहुत बड़ा स्थान है। स्त्री को जो प्रेम करेगा, जिस परिवार में स्त्री का सम्मान होगा, वो परिवार परमेश्वर में आशीर्वादित होगा और वो बहुत बढ़ेगा। एक स्त्री आपके 3 जनरेशन को संभालती है, आपके माता पिता को। ठीक, अगर हम प्रेम करते हैं तो माता पिता का सेवा करेंगे। एक दूसरा जनरेशन हुआ आप या आपके रिलेशन में सगे संबंधी, वो सब को प्रेम से और अपना अच्छे से घर परिवार का सारा बात। और तीसरा जनरेशन हुआ अपने अपने बेटे बेटियों। ठीक है, चौथा जनरेशन हुआ उनके बेटे बेटियां, यानी 4 जनरेशन को एक स्त्री संभालती है। इसलिए स्त्री का स्थान बहुत ही अहम है परमेश्वर के नजर में। हाँ, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा वीडियो में आते हैं। 15वां शिक्षा हमने देखा क्षमा के बारे में। 16 शिक्षा ने देखा परिवार के बारे में। 17वां शिक्षा हमने देखा नॉन वेज खाने या वेज खाने में जिनको जो इस बारे में सोचते हैं या उनके मन में जो भी संदेह, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमने आपको बताया 17वां शिक्षा में। 18वां शिक्षा है प्रेम के बारे में। प्रेम के बारे में हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं वो बताएं। 19वां शिक्षा बताया गया है वरिष्ठ, अपने वरिष्ठ या अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने में हमारा पवित्र शास्त्र क्या करती है। ठीक है, फिर यह तीसरा वीडियो। फिर चौथा वीडियो हमने देखा 20वां शिक्षा श्राप के बारे में कि हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं श्राप के बारे में। 21वां शिक्षा हमने बताया हत्या के बारे में। 22वां शिक्षा बताया कपट के बारे में, हिपोक्रेसी, आप देख सकते हैं। 23वां वीडियो हमने बताया, 23वां शिक्षा हमने दिया चोरी के बारे में। चोरी के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देख सकते हैं। फिर 24वां शिक्षा हमने दिया था लालच के बारे में 4th वीडियो में। 25वां वीडियो हमने बताया डर के बारे में कि डरना भी पाप है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर से डरना। और अगर कोई सच्चा परमेश्वर से डरता है तो उसको किसी भी दुष्ट शक्ति से या किसी भी घबराने वाली शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर छिपा खतरा से बचाने वाले परमेश्वर, हालेलुया। वो परमेश्वर बहुत पवित्र है और सर्व सामर्थी है, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। भाई समझिए, परमेश्वर का डर के बारे में बताया भजन संहिता 2 का 11 में। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन। परमेश्वर का डर, जिनका परमेश्वर का डर भय होता है, वो वहां से बुद्धि और विजडम का शुरुआत होता है। इसलिए परमेश्वर का डर बहुत अच्छा है। लेकिन
दुष्ट शक्तियों से डरना मानना नहीं चाहिए। नीति वचन 8 का 13 में देखा, यह हवा का भय मानना, बुराई से भय रखना है। क्योंकि अगर परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे, अगर पाप नहीं करेंगे तो हम बुराई से दूर हैं। घमंड, अहंकार और बुरी चाल चलन से और उलट फेर की बात से भय रखता हूँ। ठीक है। फिर हमने 5वां वीडियो में बनाया 27वां शिक्षा हमने दिया क्रोध के बारे में। मत्ती 28 का 18-19 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेहरा बनाओ, न पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। देखिए, हमारा परमेश्वर जो है ये आज्ञा हमको देते हैं, तुम जाओ इस सृष्टि के लोगों को चेला दो। बहुत लोगों का विचार या कहते हैं कि हम तो नहीं जाते हैं दूसरे धर्मों के पास, लेकिन प्रभु के लोग ही क्यों जाते धर्म परिवर्तन करने। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग धर्म परिवर्तन है, सच्चे परमेश्वर के दास हैं और हम सच्चाई को बताते हैं, उद्धार के बारे में लोगों को बताते हैं। अगर वो उनका जीवन उनका अपना है, अगर वो सच्चे परमेश्वर से उद्धार पाना चाहते तो वो अपना जीवन परिवर्तन करेंगे, दिल परिवर्तन करते हैं। हम लोग सच्चे परमेश्वर को विश्वासी हैं, दिल परिवर्तन करते हैं। हम लोग धर्म से कोई मतलब नहीं। मैं अपने बारे में गवाही देता हूँ, जिस धर्म में मैं पला बड़ा हूँ और जिस धर्म में हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार वालों से और अपने घर वालों से, अपने परिवार से बहुत खुश हूँ। लेकिन सच्चा परमेश्वर का मैं मानता हूँ क्योंकि वो मुझे उद्धार देते हैं। उद्धार मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता। आप हमारे हेवन सीरीज को देखिए, स्वर्ग की सीरीज को देखिए कि हमको स्वर्ग में क्या क्या सुविधा मिलेगा, स्वर्ग जाना क्यों जरूरी है। अगर किन्हीं को है तो आप नर्क सीरीज भी देख सकते कि नर्क में क्या कैसा भयावह जगह है और हमको वहां से क्यों बचना चाहिए और वहां कौन लोग जाएंगे, आप सब देख सकते हैं। ठीक है। फिर 28वां शिक्षा देगा महान बुलाहट। परमेश्वर ने हम विश्वासियों को महान बुलाहट के लिए बुलाया कि जाकर के तुम चेला बनाओ लोगों को, जैसे हमने मत्ती 28 का 18-19 से पढ़ा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको प्रेरित करते हैं कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को, धर्म परिवर्तन नहीं करो। और धर्म गलत है, परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया। जो सच्चे दिल से परमेश्वर को ग्रहण करेगा उसके सारे पाप क्षमा होंगे और उसको उद्धार जाने का टिकट मिलेगा। हम लोग को महान बुलाहट के लिए बुलाया गया, इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं। फिर 29वां शिक्षा हमने देखा दयालुता, काइंडनेस, कि हम लोग को काइंड क्यों होना, उससे क्या फायदा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमने देखा। 30वां शिक्षा 30 टीचिंग हमने देखा लगातार कंटिन्यूअस सीकिंग। ये नहीं कि एक बार प्रार्थना करके भूल गए और 10 साल के बाद या फिर बस एक बार कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग को विश्वासी है तो हम लोग को एक ही चीज को बार बार परमेश्वर से मांगना है, आदमी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमको दिल में सक्षम है। कंटिन्यूअस बार 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 परमेश्वर से मांगना जब तक वो मिल नहीं जाए, क्योंकि हमारा पिता देने वाला पिता है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी मांगे और वो दे। परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, वो जानते हैं मेरा बेटा बेटी को क्या जरूरत है, लेकिन वो चाहते हैं वो मांगे तब मैं उसे दूंगा। ठीक है। 31वां शिक्षा हमने देखा चिंता, वरी। हम लोग का चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, चिंता करने से क्या नुकसान है, सब हमने हमको बताया। 32वां 32 शिक्षा हमने देखा प्रभु अनाथ और विधवा के बारे में क्या कहते हैं, हमने देखा 5वां वीडियो में। फिर 33वां शिक्षा हमने देखा परमेश्वर के वचनों को मानने के बारे में हमने बहुत गहराई से देखा, 5वां वीडियो में देखा। फिर हमने 6ठा वीडियो में 34वां शिक्षा दिया सहायता करने के लिए, हेल्पिंग अदर्स। हमारा परमेश्वर सहायता करने के बारे में क्या कहते हैं वो हमने देखा। 35वां शिक्षा हमने देखा परमेश्वर का
मानव जाति को शिक्षा और संदेश। परमेश्वर पूरे मानव जाति से क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हमने देखा। देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। परमेश्वर कोई धर्म नहीं चाहते या फिर बाहरी परिवर्तन नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं आप सुनिए। व्यवस्था विवरण 32 का 4 है। वह चट्टान है, उसका खड़ा है, उसकी सारी गति न्याय किया। वह सच्चाई ईश्वर है। वह सच्चाई ईश्वर है। हमारे जीवन से सच्चाई चाहते हैं, प्रेम करुणा चाहते हैं। उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कुटिल ना, हमें कुटिलता होना चाहिए। जैसा वो है वैसा तुम बन, जैसा वो है वैसा हर एक विश्वासी जो परमेश्वर को मानता रहे, उसमें वो सच्चा ईश्वर है। हमें सच्चाई से जीवन जिए, हम कुटिलता ना करें, हिपोक्रेसी या फिर डबल कैरेक्टर का वो न रखे। वो धर्मी और सीधा है, हमको भी धर्मी और सीधा बनना है। हर परिस्थिति में हमको हाँ कहा ना करना है, ये नहीं कि गलत गवाही नहीं देना है। दूसरा राजा 17 का 38-29 में, और जो वाचा हो मैंने तुझसे बांधी है उसे न बोलना, पराये देवता का भय न मानना। हमारा परमेश्वर कहते हैं कि तुम पराये देव, मेरा बेटा बेटे, किसी और का भय न मानो, सिर्फ परमेश्वर का भय मानो। ठीक है। भजन संहिता 119 का 98 में है। 98, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है, वो सदा मेरे मन में रहता। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा आज्ञा को मेरा बेटे बेटे अपने मन में रखो। ठीक है। मरकुस 12:30 में कहते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से प्रेम रखना, और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से। परमेश्वर बोलते हैं तू अपने परमेश्वर सारे मन से प्रेम रख। वो नहीं कहते हैं कि तू धर्म बना, लेकिन गलत है। और भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। 35वां शिक्षा है परमेश्वर का मानव जाति का उद्धार का दान, साल्वेशन। परमेश्वर इज गिवर ऑफ साल्वेशन, ये भी हमने विस्तार से बताया। 37वां शिक्षा हमने दिया जूते पहनने के बारे में, कि शैतान में हम जूता पहन कर जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते हैं। वो भी परमेश्वर की दया से हमने इस पर चर्चा की। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अपने अंतिम वीडियो में, 7वां वीडियो में। कुछ जरूरी शिक्षाएं हमने देखा, कुछ छूट रहे हैं, तो हमने 7वां वीडियो बनाया। इसमें हमने देखा पलटा लेने का, डोंट टेक रिवेंज। पलटा लेना हमारा परमेश्वर का। यह दुनिया हमसे बेशक नफरत करता है, हमसे गलत समस्या में उलझाता है, गलत दोष लगाता है, लेकिन हम जो है वो सच्चा परमेश्वर के हैं। और देखिए अगर कोई हमको गलत करता है तो हम उसके साथ एक थप्पड़ मारेंगे या फिर उसका बुरा करेंगे, तो हमको भी समाज बुरा करेगा और हम पाप में गिरेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम मेरा बेटा बेटी इस चीज का चिंता नहीं करो, अगर वो तुमको मार रहा है तुम मेरे नाम से प्रार्थना करो और मैं पलटा लूंगा। परमेश्वर उसका ऐसा पलटा लेंगे कि हम लोग तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसका बुरा करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर उसका 7 पीढ़ी बर्बाद कर देंगे। उसके घर में श्राप आएगा, जादू सबका श्राप, और उसके घर में बहुत कष्ट क्लेश होगा, ये परमेश्वर की ओर से दंड आएगा। इसलिए भाई बहन जो भी हमारे श्रोता है या फिर जो विश्वासी सुन रहे हैं, आपको ये जिंदगी दिया है जीने के लिए, खुश रहने के लिए, कृपया आप अपना जीवन जिए और मस्त रहे। परमेश्वर के लोगों से ना उसको परेशान करे, ना परमेश्वर से पंगा लीजिए। सच्चा परमेश्वर से पंगा मत लीजिए। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर काम है। वो सच्चा परमेश्वर से बचिए। आपको जो जिंदगी में जीना है जिए, जैसा जिंदगी जीना है जिए, लेकिन परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से कभी उलझ गए नहीं।
अगर वो जलता हुआ वो परमेश्वर जलता हुआ आग है और भस्म कर देना तुम्हारी पीढ़ी को सदा के लिए नष्ट कर दे। जिस प्रकार बलाक और पुराने नियम में धरती खुला और पूरा घराना समेत वो समा गया जब वो मूसा पे दोषारोपण कर रहा था, पूरा घराना उसका खत्म हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही पलटा लेते। फिर 39वां शिक्षा देखा, 39 शिक्षा हमने देखा शरीर को चीरना यानी टैटू नहीं बनाना है। आजकल बहुत फिल्म स्टार या बहुत सारे हस्तियां जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे टैटूज अपने शरीर पर बना लेते हैं कि लोग इससे आकर्षित हो, लेकिन ये एक शैतान का बहुत बड़ा चाल है और वो लोगों को ये छाप के द्वारा शैतान उनके जीवन से उद्धार चुरा लेता है और वो इस दुनिया में नाम पैसा सब कमाए, लेकिन वो शरीर छोड़ने का ना अनंत आग और नर्क में ही जाएंगे। इसलिए टैटू कभी ना ले। और जो भाई बहन गलती से टैटू बनवा लिए उसको छुपा करके रखे, वो दिखाए नहीं। हमने इस पर बहुत चर्चा किया, आप देख सकते हैं। हालेलुया। फिर 40वां शिक्षा हमने देखा पाप कौन क्षमा कर सकता। ठीक है, 40वां शिक्षा हमने देखा पाप कौन क्षमा कर दे। फिर हमने 41वां शिक्षा देखा मजदूरी। बहुत लोग जो है ऐसा दुनिया में करते हैं कि किसी का हक मार लेते हैं, मजदूरी मार लेते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर में कहना चाहते हैं कि देखिए आप मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी दो प्रकार का हमने चर्चा किया। एक शारीरिक मजदूरी जो करता है वो शरीर के लिए और अपना घर बार के लिए करता है और उसको उसका मेहनत आना मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसलिए मेहनत कर रहा है। जो पैसा रख रहा है उसके साथ अन्याय कर रहा है तो परमेश्वर में वो श्रापित है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा रात तक किसी का मजदूरी नहीं रहना चाहिए किसी दूसरे के पास, नहीं तो वो श्राप का कारण बनता है। उसी प्रकार जो आत्मिक मजदूरी करते हैं, जैसे पास्टर हुए, प्रभु का दास हुए, प्रभु का वचन प्रचारक हुए, तो वो आत्मिक मजदूरी कर रहे हैं। उनका मेहनत है ना परमेश्वर देगा। परमेश्वर जो है उसके घर परिवार को संभालते हैं, बहुत सारे बीमारी से उसको रक्षा करते हैं और बहुत तरीके से उसको रक्षा करते हैं। ये हुआ आत्मिक मेहनत है। ठीक है, तो यही है कि हम लोग जो है इन 41 शिक्षा 41-42 शिक्षा पर हमने ये नैतिक शिक्षा को यहाँ अंत किया। अब देखिए हमारा पवित्र परमेश्वर है और उनके पास अनंत शिक्षा देने को, लेकिन हम लोग को बहुत सारा बात करना है, इसलिए हम लोग जो है इन सब शिक्षाओं के आगे नहीं हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग इस पर जो जिन भाई बहनों को परमेश्वर के वचनों की जिज्ञासा है वो बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन करेंगे, उसका हृदय परिवर्तन करेंगे, परमेश्वर भी उनके पाप को क्षमा करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ अभी तक हमने 6 सीरीज बनाया है, परमेश्वर सीरीज, बाइबल सीरीज, यीशु सीरीज, जीसस सीरीज, स्वर्ग सीरीज, हेवन सीरीज, 5th में बनाया नर्क सीरीज, हेल्थ सीरीज, 6th में बनाया शैतान सीरीज, सैटन सीरीज। ये सब सीरीज का हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और अभी हमने जो भी चर्चा किया है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।
धन्यवाद हमारे श्रोतागण। अब हम लोग एक नई सीरीज में मिलेंगे, पवित्र आत्मा की सीरीज। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर और सच्चा जीवित परमेश्वर, सच्चा जीवित यीशु हमारा मार्गदर्शन करे, हमसे बात करे, और जिस प्रकार हमने अभी तक आपके समक्ष पवित्र वचनों से आपके समक्ष शिक्षा रखते आए हैं, आगे भी परमेश्वर आपसे बात करे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जी देखिए, जिस प्रकार ये शिक्षा आपको मिल रहा है, आप भी इसका फैलाएं, क्योंकि ये शिक्षा में कोई मिलावट नहीं है। हमारा ये चैनल बाइबल के वचनों पर आधारित है, और हमारे एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं, बाइबल लेकर के देख सकते हैं। और परमेश्वर को बहुत आशीष दे। अगर आप एक लाइक करिएगा तो यूट्यूब भी हमारा वीडियो को शेयर करेगा, और परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद हमारे श्रोतागण। अब हम लोग अपने 8वां सीरीज में मिलेंगे, पवित्र आत्मा का सीरीज, क्योंकि ये 7वां सीरीज, अभी हमने 6 सीरीज बनाया, ये 7वां सीरीज है। अब हम लोग 8वां सीरीज में मिलेंगे। सभी को जय मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं। हे महान जीवित परम पिता परमेश्वर, मेरे श्रोतागण का आंख खोलिए, वो सच्चे जीवित परमेश्वर को जानो। आपके महिमा पहले मेरे तो हमारे चैनल से शुरू की। धन्यवाद सारी बातों के लिए मेरे प्रभु। सारा इज्जत आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है हमारे श्रोता, आपका धन्यवाद और आपका सहयोग हमको मिल रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टीम का हौसला बढ़ाएं। हर वीडियो पर लाइक करें, और आप कमेंट जरूर करें, और कि किस विषय पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं, आप ये कमेंट के अनुसार हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। बाय।